ओम नमः शिवाय। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। हाँ तो दोस्तों, मैं अभी श्रीखंड महादेव के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए और देखिए। बहुत ही अच्छी सीनरी आपको देखने की मिलेंगी और बहुत ही अच्छे दृश्य आपको देखने के मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ब्रह्मा विष्णु जी से मिलने उनके निवास स्थान पर कम से कम दैहिक रूप अर्थात शरीर सहित तो नहीं जा सकते, लेकिन आप देव के देव महादेव से मिलने उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत इसी जन्म में देह सहित मिलने जा सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं, इनके निवास स्थान भी अलग अलग हैं। भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मालोक में रहते हैं, भगवान विष्णु जी वैकुंठ लोक में रहते हैं और देवों के देव महादेव का निवास स्थान कैलाश है। इसलिए महादेव देवों में सर्वसुलभ है। कहा जाता है कंकर कंकर शंकर है, महादेव सर्वव्यापी है। महादेव के निवास स्थल कैलाश भी 5 हैं। नंबर 1 कैलाश मानसरोवर बड़ा कैलाश तिब्बत में। नंबर 2 आदि कैलाश छोटा कैलाश पिथौरागढ़ उत्तराखंड भारत में है। नंबर 3 श्रीखंड कैलाश कुल्लू हिमाचल प्रदेश भारत में है। नंबर 4 किन्नौर कैलाश किन्नौर हिमाचल प्रदेश भारत में है। नंबर 5 मणि महेश कैलाश चंबा हिमाचल प्रदेश भारत में है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अभी हम देवडाग पहुंच चुके हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बोर्ड पे है शिव मंदिर देवडाग में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। और अब नीचे जाके भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से दर्शन करके ऊपर श्रीखंड महादेव के लिए प्रस्थान करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये रास्ता है जो कि ये जा रहा है, ये रास्ता नीचे देवडाग का, और इधर से हम नीचे से आए हैं तो ये काफ़ी सुंदर नज़ारा इधर की देखिए। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो आपके जीवन में एक बार अपने आराध्य से मिलने किसी एक कैलाश जरूर जाना चाहिए। कैलाश यात्रा कठिन तो है, लेकिन जीते जी स्वर्ग से ये कम भी नहीं। पगडंडी वाला रास्ता अपनाया है, शॉर्टकट वाला, और ये बड़ा ही अच्छा रास्ता है। और ये नीचे करते हुए अभी देखते हैं कि ये कितने किलोमीटर पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम इधर बाबा के दर्शन करने आए हैं, तो ये देख सकते हैं आप, जंगल है ये पूरा इधर। ये इस यात्रा के लिए सबसे पहले हमें कोई भी कैलाश धाम यात्रा या हिमाचल ट्रैक करने से पहले लगभग 2 महीने पहले अपने शरीर को व्यायाम योगा प्राणायाम करके मजबूत और मेडिकल फिट करना ज़रूरी है। इसके बिना आपकी यात्रा सफल नहीं हो सकती। गेट में एंट्रेंस कर चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पेडेस्टेरियंस बने हुए हैं। देवडांग की तरफ बढ़ते हुए भोलेनाथ का प्राचीन गुफा की तरफ बढ़ते हुए, और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी पेडेस्टेरियन बनाई हुई है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये मंदिर है, गुफा ऊपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये वो गुफा है जिसमें हम अभी प्रवेश करेंगे और भोलेनाथ का दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जिसे हम गुफा द्वार भी बोल सकते हैं। यहीं से ही भोलेनाथ हैं जो वो यहाँ से प्रवेश कर गए थे भस्मासुर से बचने के लिए, और फिर सीधे श्रीखंड महादेव की जो चोटी है वहाँ पे वो निकले थे और तपस्या लीन हो गए थे, और वो ढूंढते ही रहे। तो इस तरह से हमारे भोलेनाथ ने ये माया रच रही थी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अभी ये आ चुके हैं यहाँ पे।
जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी हम आपको गुफा के दर्शन कराते हैं, भोलेनाथ की पवित्र गुफा के। ये देखिए, ये प्रवेश द्वार है गुफा का। ये यहाँ पे घंटा लगा हुआ है। ये हमारे मित्र मिस्टर चंदन सिंह भोलेनाथ की भक्ति में लीन और साधना करते हुए अभी देवढांग गुफा में दर्शन करेंगे। ये पूरी तरह से इस वक्त भक्ति में लीन है। ये भोलेनाथ का नाम जपते हुए, यही वो पवित्र गुफा है जहाँ से भगवान भोलेनाथ ने श्रीखंड महादेव जाने के लिए प्रवेश लिया था। और अभी एक श्रद्धालु गुफा से बाहर आते हुए। क्या शुभ नाम है आपका? सार्थक। सार्थक जी, आपको कैसे लगे दर्शन करके? अंदर दर्शन करके मन तृप्त हो गया। बाबा यहाँ विराजमान है, तो पहले इनके दर्शन किए जाते हैं, तो वही करने में आए। दर्शन अच्छे हुए, अंदर शांति है। मेडिकली अनफिट व्यक्ति को यात्रा के दौरान हाइट पर कोई भी दिक्कत आ सकती है। सरकारी यात्रा के दौरान मेडिकली अनफिट व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति भी नहीं मिलती है। अब आप रजिस्ट्रेशन और जिला प्रशासन से परमिशन लेकर ही यात्रा कर सकेंगे। यात्रा के दौरान आप ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश वाटर, ग्लूकोज C और D, ORS, आवश्यक दवाइयाँ जैसे बुखार, खांसी, दर्द, फर्स्ट एड किट इत्यादि साथ होनी चाहिए। गर्म कपड़े 2-3 जोड़ी, बरसाती छड़ी, टॉर्च, ग्रिप वाले जूते प्रयोग में लेने चाहिए। एक बात और ध्यान रखनी है, रास्ते में हमें किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए, जिससे प्रकृति की स्वच्छता बनी रहेगी। पॉलीथीन, प्लास्टिक बोतल अपने बैग में ही रखें और नीचे आकर कूड़ेदान में डालें। जाओ से श्रीखंड महादेव शिवलिंग तक कुल 4 से 5 दिन पैदल जाने आने में लगते हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी से जुलाई महीने में सरकारी यात्रा के दौरान बाई बस शिमला से जाओ के रास्ते से लगभग 2,500 रुपये से 3,000 रुपये तक आएगा। इसके अलावा आप अपनी सुविधा अनुसार कितना भी खर्च कर सकते हैं। अपने व्हीकल से भी आप गांव तक जा सकते हैं, गाड़ी पार्क करके। उसके बाद आगे पैदल ही यात्रा आप करेंगे। विश्व की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के निर्मंड विकासखंड में श्रीखंड महादेव यात्रा यात्रियों को रोमांच से भर देती है। 18,570 फुट ऊंचाई पर बसे श्रीखंड महादेव तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को जोखिम भरी 36 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना पड़ता है। ये वो पवित्र गुफा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये बाहर का दृश्य है और बड़ा ही सुंदर। ये वो गुफा है जहाँ से भोलेनाथ प्रवेश करके और सीधे श्रीखंड महादेव ऊपर ही निकले थे। वो ये गुफा है, वो इधर से श्रीखंड महादेव पहुँचने के वैसे तो कई तरीके हैं। शिमला के रामपुर से कुल्लू के निर्मंड होकर बागी पुल व जाऊँ तक कार व बस से जा सकते हैं। इसके बाद 36 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर श्रीखंड महादेव के दर्शन किए जा सकते हैं। शीर्ष पर शिवलिंग श्रीखंड महादेव कैलाश, जिसे शिखर कैलाश भी कहा जाता है, भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के निर्मंड उपमंडल में एक हिंदू तीर्थ स्थल है, जिसे भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती का निवास माना जाता है। इसे भारत के सबसे कठिन ट्रैक में से एक माना जाता है।
ये द्वार है गुफा के अंदर घुसने का। ये बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं इधर। ये गुफा है जैसे कि आप देख रहे हैं। ये यहाँ से प्रवेश किया था भोलेनाथ ने और सीधे श्री खंड महादेव निकले थे। और ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पहाड़ों में ये गुफा बड़ी सुंदर और पवित्र पौराणिक। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये भोलेनाथ यहाँ पे विराजे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे। श्रीखंड महादेव शिखर था ट्रैक करने का सबसे अच्छा समय जुलाई पूर्णिमा से अगस्त पूर्णिमा के बीच का है, क्योंकि इस ट्रैक के खूबसूरत मार्ग का आनंद लेने के लिए मौसम एकदम सही होता है। श्रीखंड महादेव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित धार्मिक तीर्थ स्थल है। यह दुनिया भर में प्रसिद्ध जो भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। यह स्थान शिव भक्तों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह यात्रा श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह हिमालय में अलग अलग स्थानों पर 5 अलग अलग चोटियों के समूह में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चोटी है, जिसे सामूहिक रूप से पंच कैलाश या 5 कैलाश के रूप में जाना जाता है। अन्य महत्व के मामले में पहले स्थान पर कैलाश पर्वत, दूसरे स्थान पर आदि कैलाश, चौथे स्थान पर किन्नौर कैलाश और 5वें स्थान पर मणिमहेश कैलाश आता है। जय श्री देवढांग महाराज भोलेनाथ की जय। श्रीखंड महादेव एक 75 फीट ऊंचा खंडित शिवलिंग है। प्रत्येक साल यहाँ यात्रा सावन मास में आधिकारिक तौर पर मात्र 2 हफ्तों के लिए खुलती है। साल 2014 से यह यात्रा प्रशासन के हाथों में चली गई, जिसके तहत सभी यात्रियों का यात्रा पंजीकरण सिंगाड़ में होता है। अब इसी साल 2024 से पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है। पहले ऑफलाइन परमिशन लेनी पड़ती थी। श्रीखंड महादेव कैलाश एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। यह स्थान हिंदू भगवान शिव से संबंधित है और 5 कैलाशों में से एक गिना जाता है। अति दुर्गम रास्ते पर चलते हुए श्रद्धालु समुद्र तल से 18,570 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस खंडित शिवलिंग तक पहुंचते हैं। इस पर्वत के दाईं दिशा में स्थित है किन्नौर कैलाश और बाईं दिशा में यह ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से जुड़ा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बड़ा ही सुंदर रूप है। हाथ जोड़े खड़े हैं। जय श्री गणेश, जय श्री गणेशाय नमः स्तुते नमो नमः। और बड़ के पेड़ के नीचे ये विराजमान है। अति सुंदर दृश्य, नेचुरल। हाँ, ये प्राचीन है काफ़ी। इसके बारे में क्या मान्यता है, जरा आप हमें बताएंगे पंडित जी? मान्यता ऐसी है महाराज, कहते हैं शंकर को भी संकट आए थे महाराज जी। हाँ जी। तो छोटी सी है, थोड़ा सा इसका थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। आप बताइए, बताते रहिए। तो ये नंदी ग्राम है और ये शिव जी ने महाराज ने जो नगरी है ये बेलगाम है। ये बेलगाम। तो एक भस्मासुर राक्षस हुआ करता था, बहुत बलशाली था। उसने एक मतलब भोलेनाथ की इतनी तपस्या कर दी कि भोलेनाथ भोले प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना जो भी था उन्होंने बोल दिया कि भाई जो भस्मासुर तूने मेरी जो तपस्या की है तू उसका कुछ मांग ले, वरदान मांग ले। तो कहते हैं बाबा ने उनको भस्म कंगन दिया था। तो कहते हैं उसके बाद बाबा इधर को आ गई। कहते हैं शिव प्राचीन गुफा है देवढांग, तो इसमें बैठ के अपनी तपस्या में आगे बैठ। तो जब भस्मासुर पीछे से चल रहा तो वहाँ शिव जी अंदर बैठे थे, तो उन्होंने नाखून मारे हैं बाहर। देखना आपने कभी इस गुफा में पिछली साइड को झरोके जैसे है, मतलब जैसे कोई विंडो है, खिड़की वगैरह है। तो कहते हैं वहीं से शिव जी महाराज श्रीखंड यात्रा निकल गए थे। ऊपर इसी रास्ते में कहाँ भीमडोर निकल गए थे। तो थोड़ा शॉर्ट है महाराज जी, इसका वृत्तांत ऐसा ही है। आपका शुभ नाम क्या पंडित जी? हम मेरा लोबाराम जी है, प्रभु जी के नाम से भी है, सेवादार है। कितने दिनों से सेवा कर रहे हैं आप यहाँ? आप यहाँ 24 साल हो गए। और रहते हैं आप नीचे? यहीं हमारा गांव है, बेलगाम है। भाई सब तो बाइल बोल दिया इसको। तो इस जो इसका जो बरगद है, ये बड़ का पेड़ है, इसको वैसे बरगद बोलते हैं। तो कहते हैं ये कम से कम 160 साल 170 साल का आज की आयु है। काफ़ी पुराना लग रहा है। फैला हुआ बहुत है ये, फैल गया है महाराज, बहुत फैला हुआ है। हाँ जी, ये है थोड़ा से विश्रांत इसका। ठीक है जी पंडित जी, आपने इतनी जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये देवढांग है
और देवों का ढाक है। यहाँ 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, तब Thank इसका you. नाम देव ढाक है। Thank ओम you. नमः। श्रीखंड महादेव पहुंचने के लिए मुख्यतः 2 ही मार्गों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, किंतु कुछ श्रद्धालु तीसरे रास्ते से भी अवगत होंगे। लेकिन सरकार द्वारा संचालित जाओ मार्ग से यात्रा करना ही सुविधाजनक है। स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी से श्रीखंड महादेव 6 अलग अलग रास्तों से पहुंचा जा सकता है। नंबर 1 निर्मंड बागीपुल जाओ मार्ग से होते हुए, नंबर 2 ज्यूरी हाचा मार्ग, नंबर 3 बंजार बठाहड़ मार्ग, नंबर 4 गुशेणी मार्ग, नंबर 5 झाकड़ी मार्ग, नंबर 6 खीर गंगा मार्ग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अति सुंदर मुद्रा में बैठे हुए हैं भोलेनाथ। श्रीखंड पहुंचने का पहला मार्ग जय श्री कृष्ण निर्मंड बागीपुल जाओ। क्या आप यकीन मानोगे कि श्रीखंड महादेव पहुंचने का यही रास्ता सबसे आसान है। जितने भी लोगों ने श्रीखंड के दर्शन इस रास्ते से किए हैं वो जानते हैं कि यह रास्ता कितना आसान है, लेकिन अगर इसकी तुलना दूसरे रास्तों से करें तो यही रास्ता बचता है जो आपको सुगम महसूस होगा। जाओ गांव से शुरू होते हुए इस यात्रा की श्रीखंड महादेव तक एक तरफा दूरी लगभग 36 किलोमीटर है। जाओ समुद्र तल से 1949 मीटर पर स्थित और श्रीखंड महादेव की ऊंचाई 18,570 फुट है। यात्रा के इस मार्ग से जाने का सिंघाड़ में प्रत्येक यात्री का ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण होता है। जिसे मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर। चढ़ते चढ़ते सांस भी चढ़ गया। आधिकारिक तौर पर शुरू हुई यात्रा में यात्रियों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्राप्त होती है, जैसे मेडिकल सहायता, सर्च एंड रेस्क्यू, स्थानीय पुलिस, लंगर और कई स्थानों पर रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था। पगडंडी की कम चौड़ाई और लगातार खड़ी चढ़ाई के कारण अभी तक इस मार्ग पर खच्चर व घोड़ों की सुविधा मौजूद नहीं है। पिछले कुछ सालों से बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या ने स्थानीय लड़कों को पोर्टर व गाइड अभी हम जाओ पहुँचे हैं, करने का अवसर प्रदान किया है। लगभग 5 बजे का टाइम हो चुका है और यहाँ से हम आज वैसे तो जाओ हमने स्टे करना चाहिए था। बहुत ही विहंगम दृश्य, ये देखिए ऊंची ऊंची चोटियाँ, चारों तरफ हरियाली, सेबों के बगीचे हैं यहाँ पे और ये काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ पर। ये जय बम भोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज हम जाओ गांव पहुँचे हैं और अभी जैसे कि आप देख रहे हैं बड़ी सुंदर वादियों के बीच में जाओ गांव में खड़ा हूँ और यहाँ पे अभी हमने यात्रा शुरू कर दी है और अब हम सिंघाड़ जाएंगे, सिंघाड़ स्टे करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से सुबह हम प्रस्थान करेंगे। आज नाइट स्टे जो हमारा सिंघाड़ का है, देखते रहिए। और अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये रास्ता है, ये नीचे अब यात्रा स्टार्ट कर दी है मैंने और मेरे अजीज दोस्त उमाशंकर आगे जा चुके हैं। तो ये रास्ता हम देख रहे हैं, बिल्कुल कच्चा रास्ता है। अब यहाँ से 3 किलोमीटर सिंघाड़ है और सिंघाड़ जाके हम स्टे करेंगे और सुबह हम फिर अब थांचड़ू के लिए हम प्रस्थान कर जाएंगे। अगला स्टे हमारा थांचड़ू होगा। पानी कलकल करता हुआ संगीत में आवाज़ के साथ कलकल कर रहा है और आवाज़ आप सुन रहेंगे। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा ये गाँव है, ये देख सकते हैं। आपने देख सकते हो लाइट नज़ारा पानी आया बिल्कुल गंगा है। और स्टार्टिंग पॉइंट जाओ कैसे पहुँचे। दिल्ली से शिमला की रोड दूरी 350 किलोमीटर है और शिमला से रामपुर बुशहर की दूरी 150 किलोमीटर है। यात्री दिल्ली से वोल्वो और ऑर्डिनरी बस से लगभग 15 घंटे के सफ़र के बाद रामपुर पहुंच सकते हैं। दत्तनगर और रामपुर से हर घंटे सरकारी बस बागीपुल जाती है, जिसका किराया लगभग प्रति व्यक्ति 50 से 60 रुपये है। दत्तनगर से बागीपुल की दूरी लगभग
41 किलोमीटर है और बागी पुल से जाओ की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है। सभी प्रकार की बस सेवा सिर्फ बागी पुल तक ही सीमित है। बागी पुल से आने जाने के लिए आपको स्थानीय गाड़ियों से लिफ्ट या टैक्सी बुक करानी होगी, जिसका किराया लगभग 100 से 150 रुपये तक है। श्रीखंड जाते समय प्राकृतिक शिव गुफा, निर्मंड में 7 मंदिर, जाओ में माता पार्वती सहित 9 देवियाँ, परशुराम मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर, अरसू आदि स्थानों के दर्शन किए जा सकते हैं। और बिल्कुल ये एप्पल के बगीचे हैं यहाँ पे, इसी के बीच में ही, और होम स्टे का और कैंपिंग का भी यहाँ पे बार्डिंग चा बोलते हैं इसको, होम स्टे कैंपिंग है यहाँ पे कर सकते हैं। और ये यहाँ पे झरना बह रहा है, कितना सुंदर झरना है। यात्रा मार्ग पर कहाँ रुकें? पार्वती बाग तक प्रशासन और स्थानीय की ओर से कई स्थानों पर यात्रियों के लिए निःशुल्क रहने और खाने पीने की सुविधा उपलब्ध रहती है। लंगर की व्यवस्था निर्मंड, जाओ, सिंगाड़, थांचरू और भीमदवारी में सुनिश्चित की जाती है। निर्मंड, जाओ और सिंगाड़ में यात्रियों के लिए निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था की रहती है। थांचरू और भीमदवारी में सीमित टेंटों की वजह से पहले जाओ पहले पाओ के आधार पर लंगर वाले ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव पार्वती बाग है, जिसे साल 2017 से आपातकालीन स्थिति के लिए बचा कर रखा गया है। यहाँ सिर्फ वृद्ध और उन यात्रियों को शरण मिलती है जिन्हें श्रीखंड महादेव से लौटते हुए देर हो जाती है या प्राइवेट टेंट व खाने की सुविधाएं हैं। इसलिए गुजारिश है कि अपने साथ नगद रुपये जरूर रखें। श्रीखंड महादेव और दाएं बाएं से जो वैलीज हैं वहाँ से ये ग्लेशियर पिघल पिघल के एक झरने के रूप में चल रहा है, कल कल करता। संगीत में वातावरण बड़ा ही सुंदर। ये यहाँ पे स्टे करने के टेंट लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं शिव भंडारा। ये पहले निकले हुए भक्त अभी आ रहे हैं दर्शन करके श्रीखंड महादेव के। यह तो हुई प्रशासन और लंगर वालों की बात। अब बात करते हैं प्राइवेट टेंटों की। प्राइवेट टेंट अपनी भूमिका बराटी नाला से के बाद निभाते हैं। कुंबा, खाटी बील, थांचड़ू, तनेन गई, काली टाप, भीम तलई, कुंसा, भीम द्वारी और पार्वती बाग, इन सभी जगहों पर यात्रियों को प्राइवेट टेंट की सुविधा मिलती है। मोबाइल नेट की उपलब्धता। इस दुर्गम मार्ग पर काली घाटी को छोड़कर बाकी लगभग सभी जगहों पर नेटवर्क मौजूद है। इस इलाके में BSNL और एयरटेल और आइडिया का नेटवर्क मिलता है। फ़ोन में बैटरी हो तो जाओ, सिंगाड़, कुंबा, डुआर, खाटी बील, थांचड़ू, काली टोप से अपने परिजनों से बात होनी संभव है। काली घाटी के बाद नेटवर्क नहीं है, लेकिन मज़े की बात यह है कि भीम भाई पर नेटवर्क उपलब्ध है। इस साल कुछ यात्रियों ने तो सकुशल दर्शन का समाचार अपने परिजनों को श्रीखंड के सामने से। बिजली सिंगाड़ से आगे नहीं कहीं नहीं है। कुछ स्थानों पर जनरेटर के द्वारा बिजली मौजूद है, जैसे थांचड़ू, भीम द्वारी और पार्वती बाग। ध्यान रखें, मोबाइल का नेटवर्क खराब मौसम पर निर्भर करता है और कैमरा नहीं होने की स्थिति में मोबाइल के साथ पावर बैंक अवश्य रखते हैं। दूसरा मार्ग ज्यूरी फांचा मार्ग है। श्रीखंड पहुंचने का दूसरा मार्ग ज्यूरी फांचा। साल 2017 श्रीखंड महादेव दर्शन के इस मार्ग पर कहीं भी बादल फटने से परिस्थितियाँ सामान्य नहीं रहती हैं। 5373 मीटर के विशाल हाइट गेन के साथ फांचा से इस मार्ग की पैदल दूरी तकरीबन 18 किलोमीटर है। ये सिंगाड़ का पंजीकरण सेंटर है। यहाँ पे पंजीकरण होता है, मेडिकल भी होता है। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हमने यहाँ पे सिंगाड़ में स्टे किया था कल, और ये हमने यहाँ पे अपना ये टेंट लिया है, तो इसमें हमने रात में स्टे किया था, विश्राम किया था। और ये जगह ऐसी है, बिल्कुल सेबों के बगीचे में हमने ये स्टे किया है।
बिल्कुल शांत वातावरण जैसे कि आप देख रहे हैं। नीचे झरना भी बह रहा है कल कल करता हुआ, ऊपर ये शांत वादियाँ, पक्षी अच्छे चाहते हुए सुबह सुबह के टाइम पे। ऊँची ऊँची चोटियों पे बड़े बड़े पेड़ हैं और ये यहाँ पे मैंने कुछ सब्जी को, ये इसमें गोभी है, फूल गोभी है, बंद गोभी है और ये इसी पेड़ है। देखिए आपको इस वीडियो और ये कोटे देंगे इसको आप देखो। ऑस्ट्रेलिया के रंग अच्छे हैं, छोटे भी हैं। और ये इधर झरना है कल कल करता हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये झरना है मेरा। और ऊपर शांत वाली पेड़ों के बीच सेब के पेड़, ये देखिए सेब। श्रीखंड महादेव 14 जुलाई 2024 का ये हमारा सफ़र एक यादगार सफ़र है। तो हम मराठी नाले के पास पहुंच चुके हैं और ये यहाँ पे चेकिंग हो रही है। रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं यहाँ पे, तभी आगे एंट्री होती है। तो बोल गई तो जय शंकर। डाला है झरना, बड़ा सुंदर, अति सुंदर दृश्य आज तो आते हुए इधर से। श्रीखंड जाने का तीसरा मार्ग बंजार बठाड़ मार्ग है। बंजार बठाड़ से श्रीखंड महादेव के दर्शन करना बाकी दोनों रास्तों से ज़्यादा आसान है। यह मार्ग भी मुख्यतः स्थानीयों के द्वारा ही प्रयोग किया जाता रहा है। श्रीखंड पहुंचने का चौथा मार्ग गुसेणी बनायाग मार्ग है। इस मार्ग के खतरों का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह मार्ग आपको सीधा कार्तिक स्वामी पर्वत 5100 मीटर के आधार के निकट पहुंचाता है। कार्तिक स्वामी से मार्ग हिम्मती यात्री को श्रीखंड पर्वत के पीछे से ऊपर चढ़ाता है। इस मार्ग से श्रीखंड महादेव पहुंचना यात्रा नहीं बल्कि पर्वतीय अभियान होगा। श्रीखंड महादेव पहुंचने का पांचवा मार्ग झाकड़ी श्रीखंड महादेव निर्मंड और जूरू के बीच एक मार्ग और स्थित है, जिसके द्वारा श्रीखंड महादेव तक पहुंचा जा सकता है। श्रीखंड महादेव पहुंचने का पांचवा मार्ग झाकड़ी से निकलता है। झाकड़ी समुद्र तल से 1181 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीखंड कैलाश पहुंचने का छठा मार्ग खीरगंगा से शुरू होता है। समय के साथ साथ यह मार्ग अतीत और ग्लेशियरों के बीच के नीचे दब चुका है। यात्रा के दौरान मैंने काफ़ी लोगों से इस मार्ग की जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन किसी को इस मार्ग के बारे में पता नहीं है। इस रास्ते के बारे में बताने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक टीन का बोर्ड है जो श्रीखंड महादेव के शिखर पर लगा हुआ है। बोर्ड पर ये सब लिखे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि श्रीखंड से एक मार्ग खीरगंगा व मणिकर्णिका भी निकलता है, परंतु मार्ग बहुत ही कठिन व ग्लेशियरों से भरा है। इंटरनेट व गूगल मैप की मदद भी किसी काम न आई। इस मार्ग को श्रीखंड से जोड़ने में सैटेलाइट नक्शे को देखकर आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मार्ग की पहली का। बहुत ही सुंदर नज़ारा, हल्की हल्की धूप निकल रही है, बादल हैं और टॉप पे आ चुके हैं। अभी थोड़ा सा और बाकी है
और ये इधर यहाँ से जाओ गांव दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। उपरोक्त 6 मार्गों में से मैंने मात्र जाओ वाले मार्ग को ही प्रयोग में लाया है। यह यात्रा हर साल जुलाई माह में सरकार द्वारा कराई जाती है। यात्रा न करने की सूरत में तथा बेस कैंप सिंघाड़ में मेडिकल चेकअप में अस्वस्थ पाए जाने पर पंजीकरण शुल्क वापस नहीं होता है। 18 साल से कम तथा 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। पंजीकरण करना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के यात्रा करने पर किसी भी बेस कैंप से वापस आपको भेजा जा सकता है। पंजीकरण की फीस प्रति व्यक्ति मात्र 250 रुपये है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ रजिस्टर करें https://srikhand.hp.gov.in। फॉर एनी इंक्वायरीज related to Srikhand Yatra 2024, please contact SDM office Nirmand at 01904299139. In case of emergency, please contact police station Nirmand at 01904255126. Srikhand Mahadev, one of the toughest pilgrimage in India, is known for Lord Shiva in Hindu mythology. It is a pilgrimage place for Hindu. It is considered to be the abode of Lord Shiva. It also makes a thrilling and adventurous trek in Himachal Pradesh. The engrossing beauty of the nature landscapes of the land of Himachal Pradesh and soul-soothing vision of the snow-covered peaks of Himalayan mountain ranges and the ardent faith in Almighty makes thousands of Hindu pilgrims across the world to take this difficult trek without a sigh and a word of complaint. It makes you amidst the lavish and beautiful set of mighty Himalayas to the top of the Srikhand Mahadev peak at a height of approximately 18,570 feet above the sea level. This holy destination is situated in Kullu district of Himachal Pradesh in India, भारत। एक्चुअली ना धुंध सी हो रही है ना, अभी साफ नहीं आ रहा। ये आ गया ओम नमः शिवाय। पेड़ के बीचों में से ओम नमः शिवाय। ये श्रीखंड महादेव के पहले दर्शन। ये भोलेनाथ के पहले दर्शन। बिल्कुल ही छोटा सा दिखाई दे रहा है भोलेनाथ यहाँ से। वैसे तो कद सबसे ऊंचा है भोले का। और साथ में गौरी, गणपति गौरी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पहले दर्शन श्रीखंड महादेव के जंगल में से पेड़ों के बीचों बीच। ये जूम करके लिया गया शूट है। ओम नमः शिवाय। बड़े प्रेम से आरती करेंगे सब साथ में। इधर आओ, आरती हो रही है। भाई यहाँ से दोस्त हैं, पीछे इधर आओ। हर हर महादेव।